स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है एंड आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों ने वो जो जोक वाला क्लिप है जो काफी आग की तरफ फैल रहा है सोशल मीडिया पर, वो सबने देखा होगा। देखिए, मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं उसको वापस से इस वीडियो में रिपीट कर सकूं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो जोक था ही नहीं। जिस प्रकार की अश्लीलता उसके अंदर थी, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, एंड स्पेशली उस पर्सन ने जिसने इंटरनेट पर अपनी एक छवि बनाई हुई है। मैं बात कर रहा हूं रणवीर अलाहाबादिया की, जिनके द्वारा ये बोला गया था पेरेंट्स को लेकर, माँ बाप को लेकर। एंड देखिए, उनकी जो छवि थी ना, वो एक अलग प्रकार की थी। एंड आपको पता भी होगा, नरेंद्र मोदी जी ने क्रिएटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया था। तो कोई इमेजिन नहीं कर रहा था कि वो इस तरह के ख्याल रखते हैं या फिर ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हेन डज अ जोक स्टॉप बीइंग फनी। थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया है, जिनको बियर बाइसेप्स के नाम से जाना जा रहा है, पिछले 1-2 दिन से सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है एंड स्पेशली वो इस समय लीगल ट्रबल में आ चुके हैं। जिस प्रकार का इनअप्रोप्रिएट जोक उन्होंने क्रैक किया समय रैना का जो शो है इंडियाज गॉट टैलेंट पर, और अगर आप देखोगे उनके इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह पर जाकर जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, शेम ऑन यू रणवीर भाई, यू लॉस्ट माई रेस्पेक्ट। इस तरह के लगातार जो पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन है वो एक प्रकार से भरा हुआ है। देखिए, यहाँ पर वो एक कंटेंट क्रिएटर है, पॉडकास्टर है विथ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑनलाइन, और लोगों का गुस्सा इस समय बहुत ज़्यादा है। एंड स्पेशली इंस्टाग्राम बायो पर अगर आप देखोगे तो रणवीर ने लिख रखा है दैट ही इज़ एंटरप्रेन्योर एंड ही इज़ द प्रमोटर ऑफ पीस एंड ग्रोथ। और वो अक्सर अगर आप देखेंगे उनके जो पॉडकास्ट होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप, बहुत सारे इस तरह की चीज़ों पर होते हैं। एंड देश के नामी लोग, चाहे वो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हों, पॉलिटिशियंस हो बड़े बड़े, लगभग हर कोई उनके पॉडकास्ट पर आया हुआ है और आना चाहता है। लेकिन रातों रात, हम कहते हैं ना, पूरा देश देख रहा है कि रातों रात कैसे आपका जो पूरा किस्मत है या फिर जो आपकी एक छवि है वो कैसे बदल सकती है, और जो आपने एक फेम कमाया है, इतने वर्षों की मेहनत की है, वो कैसे चकनाचूर हो सकती है। वो एक प्रकार से आपको लाइव देखने को मिल रहा है। एंड जो मैं आपको बता रहा था, जो कमेंट सेक्शन है उसमें लोग लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड लोगों का ऐसा कहना है कि एक लाइन क्रॉस हो गई है, कि वो जोक नहीं था जिसको जोक की तरह लिया जा रहा था। एंड इसी की वजह से वो लीगली और ऑनलाइन दोनों तरफ से ट्रबल में आ गए हैं। एंड देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ भी बताता हूँ कि जब वो जोक क्रैक किया गया था, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर लगभग वहाँ पर बैठे सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। जो पैनल में जितने लोग थे, ऑडियंस थी, रणवीर हो गए, तो वो अपने आप को प्राउड महसूस कर रहे थे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। लेकिन जैसे ही वो एपिसोड एयर हुआ, मतलब मे भी हो सकता था कि शायद जब एपिसोड एयर हुआ तो यूट्यूब पर अपलोड हुआ, क्योंकि आपको समझना है कि ये जो एपिसोड है वो फ्री नहीं है। अगेन, यहाँ पर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है और उसके हिसाब से आपको एक्सेस मिल जाता है, आप वो वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो अगर एडिट हो जाता वो पर्टिकुलर पार्ट, तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन कूल बनने के चक्कर में या फिर जो भी आप कहिए, उसको लोगों तक ले जाया गया। पूरा देश जब उसको देखा, जब सुन रहा था, तो कहीं ना कहीं इसीलिए जो पूरा आप देख रहे हो इस समय सोशल मीडिया जो है गुस्से में है। एंड यहाँ पर उसके बाद आता है अपॉलॉजी एंड FIR। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैकलैश इसीलिए हो रहा है और जिस तरह का कंप्लेंट दर्ज किया गया है रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ, कि उन्होंने अश्लीलता को प्रमोट किया है, ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं उनको कंप्लेंट दर्ज किया गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास कंप्लेंट दर्ज किया गया। इनफैक्ट आप देख सकते हो NHRC ने यूट्यूब को बोल दिया कि उस पर्टिकुलर वीडियो को आप हटा दो, और उसको हटा भी दिया गया है। एंड फाइनली मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज किया है, एंड जिसकी वजह से सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं, रणवीर अलाहाबादिया हो गए, फिर पैनल पर अपूर्वा मखीजा भी थी, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुआ है। समय रैना के खिलाफ भी FIR दर्ज हुआ है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, मुंबई के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी ये सवाल पूछा गया, देवेंद्र फडणवीस जी से। तो देखिए, उनका ये कहना था कि मैंने वो देखा नहीं है क्लिप, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत गलत तरीके से चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं। तो उनका बेसिकली ये कहना था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एग्जिस्ट करता है देश के अंदर, लेकिन आप किसी दूसरे के फ्रीडम ऑफ पे जो है एनक्रोच नहीं कर सकते। उनका कहना था कि हमारे समाज में कुछ सर्टेन रूल्स हैं और अगर वो वायलेट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये इंडिकेट किया जा रहा है
सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो ट्वीट कर दिया और यहाँ पर यह कहा कि आज गुवाहाटी पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया है कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ, और ये पांचों लोग, आशीष चलचलानी भी उस पर्टिकुलर उसमें थे, इसके अलावा जसप्रीत सिंह हो गए, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, सभी के खिलाफ यहाँ पर जो वल्गर डिस्कशन हुआ है उस पर्टिकुलर सेशन में, उसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज किया गया। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है अल्टीमेटली कि जब ये मामला बहुत ज़्यादा भड़क गया, फाइनली जो रणवीर हैं वो एक वीडियो शेयर करते हैं ट्विटर पर और वो माफ़ी मांगते हैं। और देखिए माफ़ी में उन्होंने ये कहा कि मैं कोई कॉमिक नहीं हूँ, मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूँ, जिन लोगों को भी डिसरेस्पेक्ट लगा है मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, मेरा कभी ये इंटेंशन नहीं रहा है ये चीज़ करने का, एंड मैं इसके लिए सॉरी हूँ। तो उनका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो था। लेकिन देखिए जो उनकी ऑडियंस है, जो उनको बहुत मानती थी, बहुत बड़ा फैन बेस है उनका पूरा, वो भी इस चीज़ वो भी कहीं ना कहीं अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो कमेंट सेक्शन है उनका ये कहना है कि आप इस तरह की चीज़ें कैसे बोल सकते हो। एंड यही होता है अक्सर कि जब आपकी एक पर्टिकुलर छवि होती है ना, जब आप उसे एकदम अलग कुछ डाइवर्ट हो जाते हैं तो लोग शॉक में आ जाते हैं। यहाँ तो शॉक की बात अलग है, यहाँ पे तो लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं कि इस तरह की चीज़ आपको नहीं बोलनी चाहिए अपने माता पिता के खिलाफ, इस तरह से जो बोला गया उनके खिलाफ। ठीक है, खैर मैं आपको बता दूं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, लेकिन जो समय रैना का जो शो है ना, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, वो पहली बार नहीं है कि उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म हो रहा है। पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखोगे जो एपिसोड्स वगैरह रिलीज़ किए गए हैं, उसको लेकर लोग पसंद भी करते हैं। अगर आप देखिए जेनजी में और हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में लोग उसको देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आभास हो रहा था लोगों को कि उनके खिलाफ भी गाज गिर सकती है, क्योंकि क्रिटिसिज्म लगातार ऑनलाइन आ रहे थे। फॉर एग्जांपल 5 फरवरी की बात है, एक एफआईआर दर्ज किया गया था, उसमें कंटेस्टेंट हैं जो स्टेज पर आए थे, जेसी नबाम, उन्होंने यहाँ पर डॉग मीट को लेकर कुछ कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश में लोग जो है कुत्ते को खा जाते हैं, और कुत्ते तो छोड़िए जो अपने खुद के पेट होते हैं उनको भी खा जाते हैं एक प्रकार से। तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया। यहाँ पर एक और पर्सन है तिंकेश कौशिक, वो लगातार इस तरह के कंटेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि ही इज़ मतलब यहाँ पर स्पेशली एबल्ड पर्सन है। तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह का डार्क ह्यूमर की चर्चा हो रही है पूरे एपिसोड के अंदर, जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनको एक प्रकार से डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर फाइनली ये आता है कि वेयर टू ड्रॉ द लाइन। कहने का मतलब यह है कि अक्सर आप देखोगे समाज में या फिर काफ़ी लंबे समय से देखिए, कुछ वर्षों से जब भी कोई जोक्स वगैरह की बात आती है तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होगा जिसको वो जोक शायद पसंद नहीं आता है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होती हैं, चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन स्पेशली ये वाला जो हुआ था ना, ये जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जो चीज़ें बोली गई, स्पेशली पेरेंट्स को लेकर, माँ बाप को लेकर, वो तो मतलब आप समझिए हर कोई ऑलमोस्ट जो है उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा था। लेकिन स्टिल मैं यहाँ पर कहूँगा कि जोक्स को लेकर लोगों में अलग अलग ओपिनियन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समय रैना के इस शो की बात करें, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, मैं ये पर्टिकुलर जो लेकर कंट्रोवर्सी हुआ है मैं उसको एक साइड में रख रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल जो समय रैना का शो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, उसको लेकर लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनका कहना है कि जिस प्रकार के वल्गर जोक्स और इनअप्रोप्रिएट जोक्स क्रिएट किए जाते हैं, इसकी वजह से इस शो को बैन कर देना चाहिए। लेकिन दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि नहीं, दे रिप्रेजेंट डार्क ह्यूमर। तो डार्क ह्यूमर में इस तरह की चीज़ें चलती हैं तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है ना देखे। मतलब दो तरह से लोग हैं यहाँ पर। एक का ये कहना है कि क्रैकिंग जोक्स ऑन समवन्स अपीयरेंस डिसेबिलिटी, इसको डार्क ह्यूमर कहा जाता है, हमें इसको दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन दूसरों का ये कहना है कि व्हाट अबाउट मॉरल वैल्यूज़, अगर हम इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करेंगे, हमारी मोरालिटी किस तरफ जा रही है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स भी अगर आप देखोगे ना तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जो लाइन है ना वो ब्लर हो जाती है, समझ में नहीं आता कि क्या ये सिर्फ डार्क ह्यूमर तक सीमित है या फिर उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। फॉर एग्जाम्पल जो रणवीर अलाहाबादिया के द्वारा बोला गया, इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो रणवीर अलाहाबादिया का जो जोक आप कह लीजिए, वो जो दिया गया, उसको लेकर रेडिट पे कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे कि इट्स अ क्लासिकल एज ओल्ड क्वेश्चन दैट रणवीर आस्क्ड, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि इफ़ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट, आई हैवंट वॉच्ड एनी एपिसोड्स ऑफ द शो। तो कुछ लोगों का कहना था कि इसे यहाँ पर इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है। जो सपोर्टर्स हैं शो के, वो आर्ग्यू करते हैं दैट नॉट एवरीवन गेट्स डार्क ह्यूमर। ज़्यादातर लोगों को डार्क ह्यूमर पसंद नहीं आता, बिकॉज जोक्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ फ्री स्पीच।
लोग ये भी हवाला देते हैं कि ये तो फ्री स्पीच का हिस्सा है, आपको नहीं सुनना है मत सुनो, हम उस आपके खिलाफ तो बोल नहीं रहे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इंडियाज गॉट लेटेंट अगर आप देखोगे तो काफी अचानक से कुछ समय के अंदर अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इनफैक्ट जो समय रहना है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वो केबीसी पर भी गए थे, अमिताभ बच्चन से बातचीत हो रही थी, आपने देखा काफी वायरल हो रहे थे क्लिप। तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या है कि ऑडियंस बहुत बड़ी है इसकी। लेकिन इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो समय रहना है, उन्होंने भी रिसेंटली एक बयान दिया था दैट कॉमेडीज पर्पस इज नॉट टू बी अ मॉरल साइंस लेक्चर। ये कोई मॉरल साइंस का लेक्चर नहीं है कॉमेडी। कॉमेडी हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमेडी इज कॉमेडी, कॉमेडी इज मेंट टू टेक यू अवे फ्रॉम रियलिटी एंड मेक यू लाफ। ऐसा समय रहना का कहना था। खैर लास्ट में अगर हम बात करें इसके लीगल पर्सपेक्टिव्स की तरफ से, तो देखिए भारत के अंदर जो ऑब्ससेनिटी के लॉज हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर। हमारे संविधान के अंदर आपको पता है आर्टिकल 19(1)(a) है जिसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, लेकिन उसमें भी कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं मोरालिटी को लेकर, डिसेंसी को लेकर, कि किस हद तक आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठा सकते हैं। एंड अगर हम बात करें ऑब्ससेनिटी के लॉ से रिलेटेड, देखिए अभी तो क्या है भारतीय न्याय संहिता और जो 3 क्रिमिनल कानून हैं वो आए हैं, लेकिन इसके पहले का मैं आपको बता दूं जो आईपीसी था 1860 उसके अंदर सेक्शन 292 से 294 के बीच में इस तरह के लॉज डिफाइन किए गए थे। स्पेशली 294 अगर आप देखोगे तो यहां पर लिखा है दैट इट कवर्स ऑब्सीन एक्ट्स और वर्ड्स परफॉर्म्ड इन पब्लिक। जो अश्लीलता पब्लिक में अगर फैलाई जाती है, चाहे वो सिंगिंग के थ्रू हो, रिसाइट कर आप कुछ बोल रहे हो, ऑब्सीन वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हो पब्लिक में, तो ये इसके अंदर आता है। और अगर ये प्रूव होता है तो इसमें 3 महीने तक की आपको जेल की सजा हो सकती है। फिर कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला आया है उसमें इंटरनेट से भी रिलेटेड है चीज़ें, क्योंकि इंटरनेट पर अपलोड किया गया था। तो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, वो भी क्रिमिनलाइज करता है अश्लीलता को, कि आप इस तरह से अश्लीलता नहीं फैला सकते। इनफैक्ट मैं आपको याद दिला दूं 2015 में भी कुछ इसी प्रकार का मामला हुआ था, क्योंकि जो डार्क ह्यूमर की हम बात करें ना, वो शुरुआत हुई थी लगभग भारत में, आप कह सकते हो ऑल इंडिया AIB जो है, ऑल इंडिया ये AIB जो है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और उस समय भी इसके ऊपर FIR पुलिस कंप्लेन वगैरह दर्ज कराया गया था मुंबई के अंदर, एंड अल्टीमेटली इसको शट डाउन करना पड़ गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या ये जो समय रहना का शो है इंडियाज गॉट लेटेंट, क्या ये भी बंद होने वाला है? क्या ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो ये पूरा मामला था दोस्तों। तो ये जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की। आप क्या सोचते हो इसको लेकर? आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन कि आपका क्या मानना है कि कितने हद तक चीज़ें जा सकती हैं। स्पेशली देखिए जहाँ तक रणवीर अलाहाबादिया का ये जो जोक था ना, जो मैं आप कह रहा हूँ जोक नहीं है मेरे ख्याल से, तो वो तो कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता नो मैटर वॉट। बहुत ही अलग लाइन उसको क्रॉस कर दी गई थी। तो बाकी इस पूरे ओवरऑल एपिसोड को लेकर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो भारतीय न्याय संहिता 2023 से रिलेटेड ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, कोई भी UPSC से बैचेस लेना चाहते हैं, तो सभी कुछ अवेलेबल है। हमारा संपूर्ण बैच लॉन्च हुआ है काफ़ी कम रेट पर। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।